नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। किसी महापुरुष ने और हिंदू ग्रंथ में एक बात साफ साफ लिखी हुई है और महापुरुषों ने समय समय पर यह बात कही है कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है और कर्म किसी इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते। तो आज ये दुर्दिन और जो बुरे दिन केजरीवाल के शुरू हुए हैं, ये उसी का नतीजा है कि ये व्यक्ति बराबर अन्ना आंदोलन के समय से झूठ बोलता रहा और इसके चेले चपाटे भी वही काम करते रहे जो केजरी खुद करता रहा और इन लोगों को सिखाता रहा। कभी कभी क्या होता है कि इंसान खुद करना नहीं चाहता, लेकिन अपने गुरु को, अपने सखा से या उस मेजॉरिटी से सीखता है। जो नौटंकीबाज केजरीवाल करता रहा तो उसके चेले चपाटे भी वही सब सीख चुके हैं। कोई भी बात हो, छाती चौड़ी करके आ जाते हैं मैदान में, झूठ बोलते हैं और फिर बरगलाते हैं, इस जनता को बरगलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे केजरीवाल का पतन शुरू हो चुका है। आज से 1 महीना पहले जब रामलीला मैदान में इसने रैली करी थी, मैंने उसी दिन कहा था कि केजरी का उदय भी रामलीला मैदान से हुआ था और अब इसका पतन भी रामलीला मैदान से ही होगा। तो 1 महीना हो गया और इसका पतन धीरे धीरे शुरू उसी दिन हो चुका था। लेकिन जो आज घटना घटी है, इसके 2 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। राघव चड्ढा, क्या कारण है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है? सीधा सीधा कारण है, राज्यसभा की कार्यवाही में झूठ बोलता है। इस तरह का झूठ बोलता है, जब दिल्ली सेवा सर्विस का जो ऑर्डिनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी, उस पर चर्चा हो रही थी 7 अगस्त को राज्यसभा में, तो इसने ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए आग्रह किया। उसका संज्ञान दिया उपसभापति को और उसमें 5 सांसदों के नाम दिए। उन 5 सांसदों में जो 102 सांसद थे विपक्ष के, जिसमें राघव चड्ढा भी एक था, उसमें से किसी का नाम नहीं था। 5 सांसद उस गठबंधन के थे, यानी एनडीए गठबंधन के थे, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी, जो कि पहले ही वक्तव्य दे चुके थे, समर्थन कर चुके थे और अपनी पार्टी के व्हिप का पालन कर रहे थे, उनका नाम ले दिया। बीजेडी यानी बीजू जनता दल के एक सांसद थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैंने तो इस तरह की कोई कार्यवाही की संस्तुति ही नहीं की। तो ये जो 5 सांसद थे, जिनसे बिना विचार विमर्श किए, जिनसे बिना पूछे हुए राघव चड्ढा ने ये नौटंकी करी, ये झूठ बोला कि ये बिल सेलेक्ट कमेटी को जाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल चाहता था किसी तरह से भी ये बिल राज्यसभा से पास ना हो पाए, क्योंकि फिर ये मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, एक मेयर की तरह ही इसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि सारी शक्तियां एलजी के पास चली जाएंगी। दूसरा कारण यह था राघव चड्ढा का कि अगर ये ऐसी नौटंकी सदन में करेगा, क्योंकि इन्हें मालूम था कि हार होनी निश्चित है, तो जनता का ध्यान इस मुद्दे से भटक जाएगा और सारा ध्यान राघव चड्ढा की नौटंकी पर केंद्रित हो जाएगा। लेकिन राघव चड्ढा को या केजरीवाल को यह नहीं पता था कि इतनी सख्त कार्रवाई
की संस्तुति उपराष्ट्रपति महोदय कर देंगे, जो सभापति होते हैं राज्यसभा के। राघव चड्ढा का जब ये सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव था, तो जब तो फर्जी हस्ताक्षर की बात चल रही थी कि फर्जी हस्ताक्षर किए हैं इसने, लेकिन जब 2 दिन के बाद ये संजय सिंह के साथ आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस और तरह तरह की अनर्गल बातें करने लगता है, राज्यसभा के जो सांसदों को अधिकार है उसकी किताब लेकर आता है कानून की और बताता है पत्रकारों को कि इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सांसदों को साइन करने जरूरी होते हैं, पूछ कर भी 5 सांसदों के नाम कोई भी व्यक्ति दे सकता है। और इसने एक उदाहरण दिया जन्मदिन का कि मेरे घर पे मेरे जन्मदिन पर मैंने 10 व्यक्तियों को बुलाया और उनमें से 2 ने यह कह दिया कि आपने मुझे क्यों बुलाया, और 6 व्यक्ति आ गए और 2 आए नहीं। इस तरह की अनर्गल बातें ये कर रहा था। उदाहरण भी इस तरह का दे रहा था जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। जब इसकी शिकायत अमित शाह के सामने, अमित शाह के संज्ञान में आई, क्योंकि अमित शाह उस वक्त राज्यसभा में ही मौजूद थे, तो उन्होंने अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति बैठे हुए थे, उनसे आग्रह किया कि इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। तो ये कार्यवाही अब प्रिविलेज कमेटी को सौंप दी गई है और जब तक के लिए राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक प्रिविलेज कमेटी इसकी जांच पूरी ना कर ले, पहले इस तरह की कार्यवाही नहीं होती थी। एक सेशन के लिए सांसद को सस्पेंड कर दिया जाता था, लेकिन अब जब तक के लिए कर दिया गया है जब यह कमेटी पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देगी। तो राघव चड्ढा का खेल राज्यसभा से खत्म हो चुका है, क्योंकि ये बड़बोले व्यक्ति हैं। इन्हें रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, रोज झूठ बोलने हैं, मोदी पर, सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने हैं। लेकिन ये जो केजरीवाल नौटंकी करता था विधानसभा में, दिल्ली की चौथी पास राजा बताता था, इसको ये नहीं मालूम था कि राज्यसभा उच्च सदन होता है संसद का, वहां इस तरह की अनर्गल बातें नहीं करी जाती। लेकिन जो केजरी ने सिखाया, राघव ने वो ही किया और उसका परिणाम सामने है कि उसको संसद से सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह दूसरे सांसद, कहा जाता है कि टिकट ब्लैक करते थे किसी जमाने में, उनको भी राज्यसभा सांसद से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। और तब तक के लिए कर दिया गया है जब तक प्रिविलेज कमेटी जांच रिपोर्ट नहीं सौंप देगी। जितने वर्ष में संजय सिंह राज्यसभा की कार्यवाही में बदतमीजी कर चुके हैं, जिस तरह की अमर्यादित टिप्पणी कर चुके हैं, वहल में जाकर उपसभापति पर और सभापति पर कागज फाड़ के फेंक चुके हैं, तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति यानी कि सभापति राज्यसभा के, उन्होंने सख्त एक्शन लिया कि सांसद संजय सिंह भी इस सेशन के लिए सस्पेंड करे जाते हैं। लेकिन अब उन पर भी तब तक के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं जब तक प्रिविलेज कमेटी जांच रिपोर्ट सौंप नहीं देती। 56 बार दोस्तों इस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है राज्यसभा की कार्यवाही में, इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करता है, इस तरह की बातें करता है, मेज पर चढ़कर नाचता है संसद में। ये वो संजय सिंह है। कभी ये टिकट ब्लैक करा करता था सिनेमा हॉल के बाहर। तो ऐसे ऐसे चेले चपाटे नटवर लाल ने पाले हुए हैं। क्या आप कुमार विश्वास से ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं? क्या किरण बेदी से कर सकते हैं? क्या अन्ना हजारे से कर सकते हैं? क्या जनरल वीके सिंह से कर सकते हैं?
क्या प्रशांत भूषण से भी कर सकते हैं जो वामपंथी विचारधारा के हैं? योगेंद्र यादव से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को तो इस नटवर लाल ने पार्टी से पहले ही बाहर कर दिया था और इसने अब ऐसे चेले चपाटे पाले हैं जो इसको धन कमा के देते हैं, खुलेआम झूठ बोलते हैं और खुलेआम इस नटवर लाल को, नौटंकी बाज को बचाते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। ये वो भगत सिंह के अनुयायी हैं, भगत सिंह के अनुयायी बताते हैं अपने आप को और सदन में मेज पर चढ़कर हा हुल्ला करते हैं, नाचते हैं, राघव चड्ढा फर्जी साइन करते हैं। क्या भगत सिंह ऐसे ही थे? तो ये जो केजरीवाल नकाब ओढ़कर ईमानदारी का दिल्ली की जनता का ही नहीं पूरे देश की जनता का बेवकूफ बना रहा है और ऐसी पार्टियों से मिल गया है जिसके बारे में ये कहता था ये सब पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं और मैं ही एक अकेला ईमानदार हूं, मेरी पार्टी के साथ जुड़िए। तो क्या अब भी कुछ रह गया है सोचने के लिए केजरीवाल के बारे में? लोग बोलते हैं कि ये बहुत शातिर है, मैं इसको शातिर नहीं कहता, ये धूर्त व्यक्ति है। 100 शातिर मिलके एक धूर्त बनता है, ये वो धूर्त व्यक्ति है। इससे देश को, सदन को, जनता को बचने की जरूरत है क्योंकि यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्या कारण है? एक मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है और 18-18, 20-20 विभाग मंत्रियों को देकर रखता है। मनीष सिसोदिया जिसको जमानत नहीं मिलती, क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट तक ने रिजेक्ट कर दी है जमानत। तो क्या ये केजरीवाल ईमानदार है? ये सोचना आपका और हमारा काम है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।